पंचायतों के जनता जनार्दन को बात बात पर आश्वासन के घूंट पिलाने वाले मुखिया जी के साथ चुनाव से पहले ही बड़ा खेल हो गया। खेल ऐसा हो गया कि पूछिए मत। अब सबसे पूछ रहे हैं कि चुनाव होगा कि नहीं। चुनाव होगा तो परिसीमन के बाद या परिसीमन से पहले। कोर्ट में मामला चला गया है, मंत्री स्पष्ट बोल नहीं रहे हैं, विभागीय पदाधिकारी भी गुमराह कर रहे हैं। बताइए ना कब चुनाव होगा। चुनाव अगर टला तो नुकसान हो जाएगा, फायदा होगा लेकिन नुकसान कई मामलों में हो जाएगा। अगर चुनाव सही समय पर हुआ तब भी हो जाएगा। कन्फ्यूज है मुखिया जी। लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि खेल जो हुआ है उसके पीछे कहानी क्या है। आखिर मंत्री दीपक प्रकाश स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि चुनाव समय पर होगा तो कभी बोल रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का मसला है, चुनाव तो वो कराती है। सम्राट चौधरी तो कैबिनेट के मुहर लगा ही चुके हैं परिसीमन पर, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। सब कुछ बताएंगे कि कैसे ब्रेक लगा है, मुखिया के साथ कैसे खेल हुआ है। वो मुखिया जी जो जनता को बात बात पर कहते हैं अरे अब की बार रुकिए ना, आपका आवास बन जाएगा। किसी को बोलते थे कि अरे आपका नाम छूट गया है, इस बार राशन कार्ड में जुड़वा देंगे, बोल दिए हैं डीलर को। कभी बोलते हैं आते हैं अपने काम से और बोलते हैं कि आज आपके काम के लिए हम बीडीओ साहब से मिलकर आए हैं, बीपीआरओ से मिलकर आए हैं, एसडीओ के यहाँ तो 1.5 घंटा आपके लिए बैठना पड़ गया। लेकिन अब वो अपने काम से कई जगहों पर बैठ रहे हैं लेकिन हल नहीं निकल रहा है, न उचित कोई जवाब मिल रहा है। सब कुछ बताएंगे जी। नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब तमाम लोगों से, तमाम जनता जनार्दन से, पंचायत के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, भावी उम्मीदवारों से, तमाम लोगों से जो बिहार में बैठकर देख रहे हो, झारखंड में बैठकर देख रहे हो, यूपी में देख रहे हो, दिल्ली में देख रहे हो, या देश और दुनिया के किसी कोने में देख रहे हो, अगर आप इस चैनल को देखते हैं और अब तक किसी वजह से आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अरे ये चैनल आपका है, हमारा नहीं है, आपका चैनल है। आपका ताकत बड़ा होगा, ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका आवाज़ बुलंद होगा। दुनिया जानते हैं मजबूतों की सुनती है, कमज़ोर का कहाँ कोई सुनता है। अगर कमज़ोर हैं आप तो कोई सुनता है क्या। तो इस चैनल को बड़ा बनाइए, कमज़ोर मत रखिए, बड़ा बनाइए, मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। आप एक एक खबर को लाखों की संख्या में देख रहे हैं तो फिर लाखों क्यों नहीं आप बटन दबा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं, आप इसको फॉलो कर लीजिए और आज ही 5 लाख के आंकड़े को छुआइए इस खबर में, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब आपको खबर बताने जा रहे हैं। चुनाव में जैसे ही रोस्टर की बात दीपक प्रकाश बोले थे, मुखिया कोर्ट जाने की बात करने लगे थे, परिसीमन की बात करने लगे थे। ये सब तमाम बातें हम खबरों में, अलग अलग खबरों में बता दी हैं, आज फिर नहीं बताने चाहते। लेकिन एक बात सच है कि मुखिया कोर्ट जाने की तैयारी में ज़रूर थे, जाना चाहते थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने परिसीमन जो चाहते थे वो सम्राट चौधरी दे दिए। उसके बाद वो ठंडे बस्ते में तमाम सारी चीज़ें चल गई। अब वो जुगाड़ में लग गए कि परिसीमन में कैसे अपनी कुर्सी को बचा लेना है। अगर मेरा जहाँ वोटर नहीं है उस एरिया को काट देना है, जहाँ मेरे लिए मेरे जाति के लोग, मेरे पहचान के लोग, मेरे रिश्तेदार लोग जहाँ हैं उस एरिया को हम अपने यहाँ जुड़वा लेंगे, कुर्सी सुरक्षित हो जाएगा। भाई रोस्टर बदलने से क्या होगा, एरिया कट जाएगा और हम बच जाएंगे। इस जुगाड़ में लगे हुए थे। लेकिन दीपक प्रकाश हर हालत में चाहते थे कि चाहे वो परिसीमन हो जाए या हमें रोस्टर बदलना पड़े, चुनाव तो पारदर्शी कराएंगे। और चुनाव में ऐसे प्रत्याशी होने चाहिए या ऐसे मुखिया पुराने हों या फिर नए हों जो पंचायतों की सूरत को बदल दें। लेकिन यहाँ तो कोई विकास की बात करता ही नहीं था। कोई भी जनप्रतिनिधि इसके लिए नहीं लड़ा कि हमारे यहाँ जो उचित पैसे मिलने चाहिए थे नहीं मिले, और मिले तो हमने काम कराया तो उसकी गुणवत्ता जो है इतने कमीशन लिए गए कि गुणवत्ता खराब हो गया, या कोई मतलब अपने विकास के लिए नहीं लड़ा। कुछ लोग लड़े हैं या कुछ लोगों ने काम भी किया है, जहाँ जाकर के मंत्री देख भी रहे हैं या तमाम सारे लोग वहाँ की सराहना भी करते हैं। हर जिले में ऐसे कुछ पंचायत हैं जहाँ काम अच्छा हुआ है, लेकिन अधिकांश जगहों पर बस वही
एक सपना था, इस बार स्कॉर्पियो तक आए हैं, इस बार मौका जनता ने दे दिया, एक बार मौका और दे दीजिए तो फिर फॉर्चूनर पर आ जाएंगे। और जो फॉर्चूनर वाले हैं वो सोच रहे हैं कि अब की बार मौका मिल जाए तो एक हिल स्टेशन पर प्लॉट लेते हैं, बाद में वही जाकर आराम करेंगे। यही सपना चल रहा था, लेकिन इस सपने पर तब पानी फिर गया जब परिसीमन होने के बाद, परिसीमन के कैबिनेट में मुहर लगने के बाद जब भावी मुखिया लोग कोर्ट चले गए, पानी फिर गया। और कोर्ट चले गए, अब कोर्ट में संशय बना हुआ कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा, और कोर्ट के फैसले पर ही परिसीमन और चुनाव तमाम सारी चीज़ें टिकी हुई है। और यही नहीं, इसके पहले मंत्री दीपक प्रकाश ने जांच करवा दिया। हमने वो भी खबर बताया कि 2000 मुखिया जांच के आंच में झुलस रहे हैं, 12 बर्खास्त होने वाले हैं। लेकिन बात सिर्फ इतना ही नहीं, अब योजनाओं की जांच हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में जो है वो डस्टबिन का मामला सामने आ रहा है। डस्टबिन कुछ 100 में 1500 में मिलता है, स्वास्थ्य विभाग में 15,000 उसके लिए भुगतान किया गया है। सुनने में आ रहा कि पंचायतों में बड़े पैमाने पर इसी तरह से सफाई अभियान हुआ है। कागजों पर रोज लोहिया सफाई अभियान के तहत सफाई होता है, लेकिन हकीकत में सफाई नाम का कोई चीज़ नहीं है। कई गांवों में जाएंगे तो कचरों का अंबार मिलेगा, होता नहीं है। और कहानी तो बता ही चुके हैं, कहीं पोखरा खोद दिया गया, फिर उसी पोखरा की भराई करा दी गई, पैसे निकाल लिए गए। अब एक एक योजनाओं की जांच कर रहे हैं मंत्री दीपक प्रकाश। अपने एसीएस को बोले हैं कि तमाम योजना, कौन कौन से योजना चलते हैं, कैसे खरीद हुई है, कैसे भुगतान हुआ है और कैसे क्या है, तमाम सारी योजनाओं को जांच कीजिए। जिला पंचायती पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। हालांकि वहां से मंत्री को बहुत उम्मीद नहीं है, ना ही बिहार की जनता को उम्मीद है, लेकिन योजनाओं की जांच शुरू हो गई है। और इस योजना के जांच में आने के बाद मुखिया जी का दिमाग जांच से निकलने में है। चुनाव में वो थोड़ी ना दिमाग, अगर चुनाव से पहले अगर आप जांच में फंस जाएं तो फिर चुनाव तो बाद में है, पहले तो जो है उसमें निकल जाए। अब मुखिया इसी में लगे हुए हैं और उधर पंचायती राज विभाग जो है चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। अंदर खाने से जानकारी ये है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव की संभावित तैयारियों में जुटा हुआ है और तैयारी चल रहा है। कोर्ट के फैसले आएंगे, चाहे जो भी फैसले आए, उसके मतलब अगर चुनाव कराने के फैसले आए तो तुरंत विभाग चुनाव करा लेगा। चुनाव स्टे का फैसला आए तब तो कोई बात नहीं। लेकिन बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग दोनों अपने तैयारी कर रहे हैं और मुखिया अब कोई दूसरा हथकंडा ना अपनाए, उसके पहले वो जांच में उलझे हुए हैं। तो अब ये बोलना चाहते हैं कि जो मुखिया शानदार तरीके से काम किए वो निश्चिंत रहें, और जो मुखिया जी थोड़ा गड़बड़ किए हैं वो भैया आप केदारनाथ में कोई गुफा खोज लीजिए, आपको वहाँ छुपना पड़ेगा, क्योंकि दीपक प्रकाश कुछ अलग मिजाज के हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।